गांव के दूसरी ओर नदी किनारे एक पुराना कच्चा मकान खड़ा था। उसी में रहते थे दो भाई, अरुण और किशन। बचपन में ही उनके माता पिता गुजर गए थे। माँ बाप के जाने के बाद दोनों एक दूसरे के सहारे बड़े हुए। अरुण बड़ा था और जिम्मेदार भी, जबकि किशन थोड़ा भोला और मासूम था। एक दिन किशन नदी से पानी भरकर लौट रहा था। हाथ में मिट्टी का घड़ा था और चेहरे पर हल्की मुस्कान। किशन, सूरज सिर पर आ गया है और तू अभी तक पानी ढो रहा है, अरुण ने झुंझलाते हुए कहा। भैया, रास्ते में रामलाल काका की बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई थी तो मदद करने लगा। थोड़ी देर हो गई। तू हर किसी की मदद करता फिरेगा तो घर कौन संभालेगा? चूल्हा जलेगा कैसे? भैया, माँ कहाँ करती थी, दूसरों का काम आए वही सच्चा इंसान कहलाता है। अरुण चुप हो गया। उसकी आंखें भर आईं। वह बोला, किशन, मैं तुझसे सख्त हूं क्योंकि डरता हूं। अगर तू भी एक दिन चला गया तो मैं अकेला रह जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तू मेरी तरह कमजोर बने। नहीं भैया, आप मेरी ताकत हो। जब तक आपका हाथ मेरे साथ है, कोई तूफान हमें गिरा नहीं सकता। इतना कहते ही दोनों भाइयों के सामने गांव की गली में तीन साए आए। रामनाथ, उसकी पत्नी सुदेश और बेटा राकेश। ये दोनों भाइयों के ताऊ ताई और चचेरा भाई थे। कैसे हो बच्चों? बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हो ना? अगर अपनी जमीन हमारे नाम कर दो तो हम तुम्हें अपने पास रख लेंगे। आराम से रहोगे। अरुण की आंखों में गुस्सा चमक उठा। ताऊ जी, ये जमीन हमारे पिता की आखिरी निशानी है। इसे हम किसी को नहीं देंगे। राकेश हंसकर बोला, भैया, खेत बंजर पड़े हैं। औरत मर्द की तरह तुम दोनों खेत नहीं जोत पाओगे। बाद में खुद रोते हुए आओगे हमारे पास। तीनों वहां से निकल गए, पर किशन सब सुन चुका था। वह डरते हुए बोला, भैया, सच में क्या हम अकेले पड़ जाएंगे? जब तक मैं जिंदा हूं, कोई हमारी जमीन छू नहीं सकता। अरुण ने दृढ़ता से कहा। रात को दोनों भाई चूल्हे के पास बैठे। भैया, कल गांव में राम कथा है, चलोगे? थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। किशन ने कहा, लोग ताने मारते हैं कि हम प्रसाद के लालच में जाते हैं। हमें डर कर नहीं, डटकर जीना चाहिए। अरुण ने इनकार किया। अगली सुबह दोनों अपनी जमीन देखने गए। खेत में सब्जियों की छोटी छोटी क्यारियां थीं। किशन खुश होकर बोला, देखो भैया, अच्छा हुआ हमने यह जमीन नहीं बेची। मेहनत से सब्जियां उगा लीं। इससे थोड़ा खर्च चल जाएगा। हाँ, पर यह काफी नहीं है। भैया, मुझे सिलाई बुनाई आती है, उससे खर्च निकाल लूंगा। नहीं, मैं भी गांव में मजदूरी करूंगा और बांस की टोकरियां बनाऊंगा, अरुण बोला। कुछ दिन बाद जब दोनों खेत पहुंचे तो बीच में खूंटी गड़ी थी। ये किसने गाड़ दी? जरूर ताऊताई का काम है। तभी रामनाथ, सुदेश और राकेश आ पहुंचे। बेटा, यह जमीन तो हमारे बाप ने बराबर बांटी थी। आधा हिस्सा हमारा भी है। झूठ। दुश्मनी आपने शुरू की जब हमारे अनाथ होने का फायदा उठाने लगे। अरुण गरजा। छोटे हो तो छोटे बने रहो, बड़े लोगों के बीच मत बोलो। सुदेश चिल्लाई। किशन बोला, बड़े वो नहीं होते जिनकी उम्र बड़ी हो, बड़े वो होते हैं जिनकी सोच बड़ी हो। गुस्से में रामनाथ बोला, ठीक है, कागजात देखकर खुद समझ जाओगे कि जमीन किसकी है। दोनों भाई सरपंच के पास गए। चौपाल में पंचायत बैठी थी। गांव वाले भी इकट्ठा। अरुण ने कहा, सरपंच जी, हमारे ताऊ ताई हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। धर्मपाल बोला, मैं तो बस चिंता कर रहा हूँ। भाई मर गया तो उसका हिस्सा भी मुझे देखना है। गांव वाले बड़बड़ाने लगे। रामनाथ का मुंह राम राम, बगल में छुरी। सब जानते हैं उसकी नीयत। सरपंच ने कहा, कल पंचायत होगी, वहीं फैसला होगा। रात को अरुण बोला, किशन, मुझे किसी पर भरोसा नहीं, बस भगवान पर भरोसा रख। माँ बाप का आशीर्वाद हमारे साथ है। लेकिन अगले दिन खबर आई कि रामनाथ पटवारी से मिलकर कागज बदलवा रहा है। पंचायत में जब पटवारी आया तो बोला, कागजों में तो दोनों भाइयों का नाम है, हिस्सा बराबर है। अरुण गरजा, क्या सबूत है? कहीं रिश्वत तो नहीं खाई तुमने? गांव वाले फुसफुसाने लगे। सरपंच ने कहा, फैसला जांच के बाद होगा, सच सामने आएगा। इसी बीच अचानक रामनाथ के चक्की वाले व्यापार में आग लग गई। गांव वाले कहने लगे, ये भगवान का न्याय है। बिन माँ बाप के बच्चों को सताया, इसलिए आज सब जल गया। रामनाथ का परिवार टूट गया। सेठ ने भी उसे धोखा दे दिया। मजबूरी में उसने सोचा, अब क्या करें? सब कुछ छिन गया। सुदेश बोली, चलो अरुण और किशन से माफी मांगते हैं। पहले रामनाथ ने मना किया, लेकिन हालात ने उसे झुका दिया। तीनों भाइयों के घर पहुंचे। अरुण चौंक कर बोला, अब क्यों आए हो? जमीन लेने या फिर धोखा देने? रामनाथ ने सिर झुका लिया। बेटा, हमसे गलती हुई, माफ कर दो। हमारी चक्की जल गई, हम बर्बाद हो गए। मदद चाहिए।
अरुण ने सख्ती से कहा। मदद? जब हमें जरूरत थी तब आप कहाँ थे? किशन ने धीरे से कहा। भैया, माँ बाबूजी होते तो माफ कर देते। माफी ही सबसे बड़ी जीत है। अरुण ने भाई का मासूम चेहरा देखा और मान गया। ठीक है ताऊ जी, आप हमारे खेत में मेहनत करिए। खेती का मुनाफा आधा आधा बंटेगा, लेकिन शर्त है, अब कभी हमें धोखा मत देना। रामनाथ, सुदेश और राकेश की आंखों में आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हम वादा करते हैं, अब कभी लालच हमें अंधा नहीं करेगा। गांव वालों ने भी राहत की सांस ली और पहली बार अरुण और किशन को लगा कि उन्होंने माँ बाप की असली सीख निभाई। जो माफ करता है वही असली विजेता होता है। यदि आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी आल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हो जन्मदाता की।